नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा चैनल में। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1945 को। अमेरिकन नेवी के 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल यूएस नावल एयर स्टेशन से फ्लाइट 19 ने अटलांटिक महासागर के ऊपर से नियमित 3 घंटे के ट्रेनिंग मिशन के लिए निकली थी, लगभग दोपहर 2:10 में। चार्ल्स को यकीन था कि ये 3 घंटे की ट्रेनिंग मिशन ठीक वैसी ही होगी जैसे वो पहले भी उड़ा चुके हैं। लेकिन 2 घंटे उड़ान भरने के बाद नावल एयर स्टेशन से 5 टॉर्पीडो की रेडियो सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बाद में सभी 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स मिसिंग हो जाते हैं। उस जमाने में समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने वाले प्लेन के पायलट को कॉम्पास पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने में ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ना ही इंटरनेट की सुविधा थी। इसलिए कॉम्पास के मदद से ही जानना पड़ता था कि वो पार्टिकुलर डायरेक्शन एग्जैक्ट कहाँ पर है। फ्लाइट 19 बारमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र पर पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट चार्ल्स के कॉम्पास धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लाइट के दूसरा बैकअप कॉम्पास भी निकाला तो देखा कि वो भी खराब है। फ्लाइट 19 के रेडियो सिग्नल से लास्ट कुछ शब्द सुने गए थे, वो है, हमें नहीं पता कि हम कौन सी दिशा में है, सब कुछ गलत हो रहा है और कुछ भी सही होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। समंदर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने स्टेशन से 260 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के दिशा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ठीक उसके बाद ही आवाजानी बंद हो गई फ्लाइट 19 से। और इस ट्रेनिंग मिशन में जाने वाले 14 क्रू मेंबर और 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स लापता हो गए और उन पर सवार 14 क्रू मेंबर और 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स के बारे में कभी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली। बाद में फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स के राहत और बचाव के लिए पीबीएम मैरिनर को 13 क्रू मेंबर के साथ भेजा गया। इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना, लेकिन खोज के दौरान में 13 क्रू मेंबर के साथ ये पीबीएम मैरिनर भी फ्लाइट 19 की तरह सडनली गायब हो गया था। इसके बाद से लगातार इस एरिया में दुर्घटना बढ़ने लगी, लेकिन इसी एरिया को अब हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नाम पर। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक इलाका है। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मिस्ट्री या रहस्य छुपा हुआ है, जो ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा से घिरा हुआ है। इस इलाका को बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो ये तीनों जगह मिलकर एक ट्रायंगल का शेप बनाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अपने अनसुलझे रहस्य के कारण पूरे दुनिया भर में एक डरावना चित्र छोड़ के रखे है। ये चित्र नॉर्थ अटलांटिक महासागर के वो हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कई विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इसलिए उस एरिया के ऊपर से कोई भी प्लेन या जहाज गुजरता है तो वो गायब हो जाती थी। फिर उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी जो लोगों को समझ में आती नहीं थी, जिसके बाद उसे एक मिस्ट्री या रहस्यमय बताया जाने लगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पूरे विस्तार से, जो काफी मिस्टीरियस होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपा हुआ है जो इतने बड़े बड़े विमानों और जहाजों को भी गायब कर देती है? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले दुनिया को सूचना देने वाले व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस, वो एक इटालियन एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर थे। बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नए दुनिया की खोज के लिए निकल पड़े थे। कोलंबस ही वो पहला एक्सप्लोरर था जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। वो इसी रास्ते से गुजर ही रहे थे तो वहां से अचानक मौसम बदल गया और बादल गरजने लगा। समंदर में लहरें और तूफानें उठने लगा और उसके बाद उनका कॉम्पास काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उसके नाविकों में हड़कंप मच गया। ठीक उसी वक्त कोलंबस को आसमान से एक आग का गोला गिरती हुई दिखाई दी, जो सीधा जाके समुद्र में गिर गया। यहाँ से शुरू होती है ये रहस्यमय कहानी और आने वाले समय में इसका कुछ नाम दिया गया था, द ग्रेवियट ऑफ द अटलांटिक, सरगासो ग्रेवियट। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो 18th और 19th सेंचुरी में जाना जाता था। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले फरवरी 1964 में मैगजीन आर्गोसी के एक आर्टिकल में विंसेंट एच गदिस नामक राइटर ने किया था। उन्होंने इस आर्टिकल का नाम रखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। विंसेंट गदिस ने इस आर्टिकल में दावा किया था कि इस समुद्र में कई समुद्री जहाज और हवाई जहाज बिना किसी कारण से अचानक से गायब हो जाते थे इस रहस्यमय समुद्र में। हालांकि उन्होंने अपने लेख में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन उस जमाने में इस लेख की वजह से एक फेमस मिस्ट्री बन गई थी। इस आर्टिकल की वजह से कई सारे मूवीज, बुक्स और तो कई सारे गेम्स भी बनाए गए थे इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर।
बर्मुडा ट्रायंगल में हुई कुछ घटनाओं में से एक दी मैरी सेलेस्ट। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए रवाना हुआ, लेकिन जिनोवा में कभी नहीं पहुंच पाया था। ठीक एक महीना के बाद 5 दिसंबर को अटलांटिक महासागर में यह जहाज सही सलामत में मिला, परंतु इस जहाज पर कोई भी पैसेंजर्स नहीं था। ये सभी घटनाएं आज तक अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। ठीक इसी तरह और एक रहस्यमय घटना हुआ था साल 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स के ऊपर। यूएसएस साइक्लोप्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कई साल पहले यूएस नेवी के लिए बनाए गए थे। ये जहाज 4 मार्च 1918 को 306 यात्रियों के अलावा 11,000 टन मैंगनीज भी लेकर वाशिंगटन सिटी के पास बाल्टीमोर से रवाना हुआ ब्राजील के ओर। लेकिन कुछ घंटे ये जहाज चलने के बाद अचानक से ये जहाज गायब हो गए और इस घटनाओं ने सबको चौंका दिया था। अमेरिका की नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था ये जहाज गायब हो जाने से। ये घटनाएं सुनने के बाद आपको मिस्टीरियस लगा है तो इससे भी कई खतरनाक और डेंजरस है एलन ऑस्टिन के मिस्ट्री। साल 1881 में 210 फीट लंबी एलन ऑस्टिन जहाज लंदन से न्यूयॉर्क के लिए बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। तब जहाज के कैप्टन ने एक छोटे अननोन जहाज को तैरते हुए देखा। कैप्टन ने 2 दिन तक जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह का जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने प्लानिंग की और उनके टीम ने इस जहाज पर कदम रखा। कदम रखने के बाद देखा कि उस जहाज पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। जहाज में जहाज का सारा सामान पूरी तरह से सब कुछ अपनी जगह पर था। इसलिए कैप्टन ने जहाज को अपने साथ लाने का फैसला किया और दोनों जहाज आगे बढ़ने लगा। करीब 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से एक तूफान आया और दोनों जहाज अलग हो गए। इस घटना के बाद कैप्टन ने उस जहाज को खोजने की बेहद कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। फिर एक दिन उस जहाज को फिर से तैरते हुए देखा और कैप्टन ने उस जहाज को अपने साथ ले जाके उन्होंने जर्मन कंपनी के पास बेच दी। है ना कितने रहस्यमय कहानी। साइंस इतने आगे बढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी किसी ने भी इसका मिस्टीरियस का सच एक्सपोज नहीं कर पा रहा था। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर ना जाने कितने लोगों का कितने राय और एक्सप्लेनेशन है। किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिए है कि इस घटना के पीछे दूसरे ग्रह की एलियंस का हाथ है। लेकिन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ने एक्सप्लेनेशन दिए है इस ट्रायंगल में अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे साइंटिफिक एंड नेचुरल रीजन है। चलिए इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो साइंटिस्ट का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर समुद्र के नीचे वोल्केनो ब्लास्ट के कारण मीथेन हाइड्रेट निकलने लगती है और पानी में मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर में रिसर्च से प्रूव किया है कि अगर पानी में मीथेन की मात्रा अधिक हो जाता है तो उस पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और उस पानी से बुलबुले निकलने लगती है। ये निकलने वाले बुलबुले की वजह से ही किसी जहाज को सडनली पानी के नीचे आसानी से डुबो सकते हैं। दूसरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो मैग्नेटिज्म को बताते हैं। एक्चुअली धरती का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम स्थानों पर नहीं होता है, जिसका सीधी सी मतलब है कॉम्पास एग्जैक्ट नॉर्थ पोल की ओर नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक जगह पृथ्वी में ऐसा भी आता है जहां कॉम्पास ने जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को सेम डायरेक्शन में दिखाता है। जिस स्थान पर कॉम्पास ने दोनों पोल एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट करता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है जहाज चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है और वो लोग भटक जाते हैं। तीसरा रीजन है बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अधिक मात्रा में ट्रैफिक होने की वजह से, मतलब कि जहाजों की ज्यादा से ज्यादा आना जाना, इसके कारण से भी हो सकता है इस क्षेत्र में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाना। और बर्मुडा ट्रायंगल में खतरनाक हैरिकेन हवा भी पाए जाते हैं, इसके कारण से भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर अजीबोगरीब बादल बनते हैं। ये बादल देखने में एग्जैक्ट हेक्सागोनल शेप जैसा ही है, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया है। ये बादल के आपस में टकराने से हवा में एक बम की तरह ब्लास्ट होता है, जिससे 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवा और पानी में मौजूद जहाजों से टकराते हैं, जिससे जहाज खुद का बैलेंस बिगाड़ देते हैं और फिर जहाजों का मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को इंटरेस्टिंग लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू।